अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते। नारायण। तो यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके प्रमा में सांख्य बुद्धि स्थापित हो गई है, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं। तो वह महापुरुष का जो कर्म है उसकी दृष्टि क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। तो लोक संग्रहार्थ जो है वह कर्म करता है, या तो प्रारब्ध पूरा करते हुए स्वाभाविक कर्म करते हुए रह जाता है। उसकी दृष्टि में
कर्ता, कर्म, करण, जितने भी कारक हैं और उन कारकों से संपन्न होने वाली क्रिया है, वह सब की सब मानो ब्रह्म स्वरूप ही हो गई है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः से भगवान ने उसकी उस प्रक्रिया का वर्णन किया। तो यह एक तत्वदर्शी की दृष्टि है जिसके जीवन में सारे प्रयोजनों का अभाव हो गया है। उसकी कोई जगत विषयक संकल्प या कामना नहीं बची है जो पूरी होने को रह गई हो। यह जो स्थिति होती है, यह सारे संकल्पों को पूरा कर कर के छोड़ के नहीं होती, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। अगर हम यह प्रतीक्षा करें कि किसी जन्म में मान लो हजारों जन्म लेते जाएं और जितने हमारे संकल्प हैं वो हम पूरे करते जाएं और वो छूटते जाएं, तो यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। वह अनंत है। वो एक संकल्प पूरा होके रक्त बीज की तरह, वो अनेक, जैसे रक्त बीज का रक्त जब गिरता था तो उसी के जैसे असुर पैदा हो जाता था। तो उसी तरह से एक संकल्प जब पूरा होता है तो वह नए संकल्पों की पृष्ठभूमि बन जाता है, आधार बन जाता है। तो वो कोई प्रक्रिया से समस्त संकल्पों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उस पर हम लोग सांख्य बुद्धि से और योग बुद्धि आदि साधनों के अपेक्षा से चिंतन कर रहे थे। तो कामनाओं के संदर्भ में ये हमेशा याद रखना है कि उनको विवेक से परीक्षण करते हुए, उसके हानि लाभ का विचार करते हुए और ज्ञान दृष्टि से ही कामनाओं का समन होता है, भोग दृष्टि से समन नहीं होता है। परम पूज्य शरणानंद स्वामी जी एक वाक्य बनाते थे चित्त के निर्विकल्प होने का, कि जिसका जो अधिकार है वह अधिकार उसको दे दो, पूरा कर दो, और हमारा जिस पे अधिकार बनता है उसको छोड़ दो, तो चित्त निर्विकल्प हो जाता है। ये महापुरुषों के अपने अपने समझाने के तरीके हैं। हमारे ऊपर जिसका हक बनता है, जो अधिकार बनता है धर्म सम्मत, वो उसको दे दो, पूरा कर दो, और अपना जो अब अधिकार बनता है वो बनता ही है परस्पर, उस अधिकार को छोड़ दो, तो चित्त कामना शून्य हो जाता है। तो भी संतों की अपनी अपनी मज़ेदार प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के अनुभवों से वो लोग निकालते रहते हैं, है ना। तो अपने अधिकार की मांग का बने रह जाना ही कामना का बने रह जाना है, ठीक है। तो एक तो भोगार्थ, भोग विषयार्थ संबंधी कामनाएं होती हैं, तो वो तो समय पा के पूरी होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, आती रहती हैं। उनका उस धरातल पे कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है। थोड़ी सी दृष्टि होवे तो वो ख़त्म हो जाती हैं, नहीं समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं। जिन विषयों की आकांक्षा बालक को होती है उनकी यह युवा पुरुष को नहीं होती। जो युवा पुरुष की आकांक्षा का विषय है वो वृद्ध होते हुए पुरुष को नहीं होती, जीर्ण पुरुष को नहीं होती। तो समय के प्रवाह में वो विषय अपने आप बदलते रहते हैं, छूटते रहते हैं, लेकिन अधिकार की मांग जीवन पर्यंत नहीं छूटती। मेरा कोई अधिकार बनता है, वह मरणासन्न व्यक्ति के जीवन का भी एक अधिकार बनता है और वह उसकी प्रतीक्षा करता रहता है, ठीक है। अब मान लो व्यक्ति इस पंचभूतात्मक शरीर को, विग्रह को छोड़ के जाना है, उसका समय आ रहा है, तब उसको ये ही दुख हो सकता है कि अब हमारे पास कोई हमारी सेवा के लिए नहीं है। हमारा जो अधिकार बनता है समाज के ऊपर, मैंने तो जीवन भर समाज के अधिकारों की रक्षा की, प्रयास किया,
लेकिन अब समाज और परिवार हमारे अधिकार की रक्षा नहीं कर रहा है तो एक पीड़ा देगा। तो अधिकार की मांग कामना का ही स्वरूप है। ठीक है, तो उस धरातल पर ये वाक्य बड़ा मनोहर लगता है, बड़ा सुकून देता है मन को कि अपना अधिकार, दूसरे का अधिकार तो पूरा कर दो और अपना छोड़ दो। ठीक है, तो चित्त जो है शांत होकर निर्विकल्प हो जाता है। तो इस तरह से जब कामनाओं का जीवन में समन हो जाता है और फिर आत्मचिंतन होता है और आत्मा के अकर्ता स्वरूप का बोध होता है, तब यह दृष्टि बनती है ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। तब तो मौज ही मौज है, ऐसा कह लो, सरल भाषा में बोलो, फिर तो मौज ही मौज है उसकी। ठीक है। हम बताओ, जिसको कोई अपेक्षा ना हो, कोई आकांक्षा भी ना हो, कोई संकल्प भी ना हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति मौज में है कि नहीं है? आनंद में है। हाँ, तो ये मौज वाला श्लोक है। हमारे एक आचार्य हुए हैं मिशन में, उन्होंने एक प्रवचन किया था, मौज में रहो, बहुत पॉपुलर हुआ वो। अनुभवानंद स्वामी जी थे, बड़े विनोदी स्वभाव के, अभी भी हैं। तो उन्होंने एक प्रवचन विषय दिया था मौज में रहो, तो बड़ा पॉपुलर हुआ वो। तो उसके कुछ असली मौज में जो है वो तो ज्ञानी रहता है। ठीक है, तो यह दृष्टि जो है वो प्रथम यज्ञ की व्याख्या करते हुए ये मानो भगवान ने सर्वोत्कृष्ट यज्ञ जो ज्ञानी के जीवन से होता है वो बता दिया। अब आते हैं साधनात्मक यज्ञों की तरफ। तो पहले यज्ञ का वर्णन करते हैं जो श्रुतियों और स्मृतियों में जो यज्ञ बताए गए हैं, वो जिसमें देवों का पूजन किया जाता है। तो दैवम एव अपरे, अपरे माने अन्य, फिर दूसरे लोग, माने जिनको अभी ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं है, वो अपरे अन्य इतरः इतरे जनाः, वो लोग क्या करते हैं? दैवम एव यज्ञम, वो दैव रूपी यज्ञ को करते हैं। क्या नाम पड़ा उनका? बोले वो भी योगी हैं, योगिनः। तुरंत भगवान भाष्यकार योगिना शब्द का अर्थ करते हैं कर्मिणः। ये योगी कौन सा है? ये कर्मी है, कर्मशील है, कर्मठ है। तो ऐसा कर्मिणः जो योगिना है, पर्युपासते, पर्युपासते माने बहुत अच्छी तरह से उपासना करता है। तो अब एक यह यज्ञ हो गया जो जीवन में अपनी दिनचर्या में व्यक्ति करता है। तो अगर हम वैदिक और श्रुति सम्मत जो मार्ग हैं उसको देखें, तो श्रुति में और स्मृति में जिन यज्ञों का वर्णन किया जाता है, जिसके लिए वह व्यक्ति यज्ञ करता है, ये एक उपासना हो गई। दो तरह के यज्ञ होते हैं, आप सुनोगे कभी, एक को बोलते हैं श्रौत कर्म या श्रौत यज्ञ, और एक को बोलते हैं स्मार्त यज्ञ। तो स्मार्त यज्ञ का मतलब होता है जिनका विधान स्मृतियों से आता है, और श्रौत यज्ञ बोलते हैं जिसका विधान श्रुति से आता है। तो कुछ जो हैं श्रौत कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कुछ स्मार्त कर्म करने वाले। तो अगर इस समय वर्तमान में आप देखोगे तो श्रौत कर्म लगभग विलुप्त है, लगभग ख़त्म है। उस दिन महाराज जी बता रहे थे ना, ये शंकराचार्य जी यहाँ वाले, कि लगभग 80 से 85 परिवार पूरे हिंदुस्तान में बचे हैं जो श्रौत यज्ञ करते हैं या करा सकते हैं। अन्यथा इतना बड़ा देश है और अब श्रौत यज्ञ की परंपरा लगभग क्षीण होती जा रही है, क्योंकि उसकी विधि बहुत क्लिष्ट भी होती है और परंपरा से वो आनी चाहिए।
तो इस तरह के यज्ञ हैं। तो अब जिन यज्ञों का स्वरूप आया है वो स्मार्त यज्ञ हैं, ठीक है। तो जो वैष्णव लोग हैं प्रायः स्मार्त कर्म करते हैं। आपने देखा होगा ना, एकादशी भी 2-2 होती हैं, जन्माष्टमी भी 2-2 पड़ जाती हैं। क्यों भाई? बोले ये सन्यासियों की है और ये वैष्णवों की है। भगवान भी बेचारे 2 दिन आते हैं 2 दिन पैदा होते हैं, एक दिन सन्यासियों के लिए पैदा होते हैं और एक दिन वैष्णवों के लिए पैदा होते हैं। दोनों की तिथियां अलग रहती हैं, ठीक है। तो वह जो भेद है वो श्रौत स्मार्त के कारण है, पंचांग के कारण है, तिथियों के कारण है। वो आशीष ज़रा विस्तार से समझा देंगे कभी समझना हो तो, किस तरह से इन तिथियों में भेद उपस्थित होता है। अच्छा, तो कुछ लोग जो हैं अर्जुन, जो कर्मशील लोग हैं, वो इस तरह के यज्ञ करते हुए देवताओं की उपासना करते हैं। तो प्रायः जो हमारा सनातनी समाज है, श्रद्धा युक्त जो समाज है, वो इसी तरह से कर्म करता है ना। उचित अवसरों पर हवन हो जाता है। जैसे अभी अष्टमी, ये नवरात्रि चल रही है, तो अब नवमी को देखना कितने लोग हवन करेंगे और उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएंगे। अब नवमी को हवन करके कन्याओं को भोजन कराना ये श्रौत कर्म नहीं है, ये स्मार्त कर्म है। क्यों? कहाँ से आया है? देवी भागवत से, देवी पुराण से आया है। तो ये पौराणिक और स्मार्त कर्म में आता है। तो इस तरह से जो यज्ञ हैं वह करता हुआ, भिन्न भिन्न देवों की आराधना करता हुआ, अन्य कुछ लोग ऐसा यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ शब्द को ध्यान में रखना। कोई भी क्रिया यज्ञ तब कहलाएगी जब उसमें विधि हो, ठीक है, नियम हो, और क्या बताया था? श्रद्धा हो, कुछ और भी बताया था, आहुति हो। एक तो उसमें आहुति प्रधानता होवे, विधि की प्रधानता होती है और श्रद्धा की प्रधान। 3 जब मिलते हैं तो कोई भी कर्म जो है वो यज्ञ की श्रेणी में चला जाता है। अब मान लो हम, जैसे कि हमारे मोहल्ले में रामलीला का आयोजन हुआ, ठीक। अब उस रामलीला के आयोजन में पूरा जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी कमेटी बनी और वो शामिल हो गए। देखना ये कैसे यज्ञ हो रहा है। उसमें सबकी आहुति पड़ेगी, सब कुछ ना कुछ धन देंगे, अपना समय देंगे, ठीक है। तो समय की आहुति दे रहे हैं, श्रम की आहुति दे रहे हैं और धन की आहुति दे रहे हैं। तो आहुति वाला अंश पूरा हो गया। श्रद्धा ना हो राम जी के प्रति तो काहे को रामलीला करेंगे तो श्रद्धा का अंश भी इसमें शामिल हो गया। और नियम, जिस विधि से, जिस नियम से राम जी की लीला हुई है उसी नियम से रामलीला होती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि राम जी का राज्याभिषेक पहले हो जाए और परशुराम जी छुट्टी पे तो अगले दिन आ जाएं परशुराम जी कहते हैं अरे आज राज्याभिषेक करा लो, मैं कल आके परशुरामी कर दूंगा। ऐसा होता है? बिल्कुल क्रम से चलेगी। तो उस रामलीला के भी एक नियम हैं। तो नियम हो गई, श्रद्धा हो गई, आहुति हो गई, तो वो कर्म क्या हो गया? यज्ञ हो गया। इस तरह से अपरे दैवम एव यज्ञम कर्मिणः पर्युपासते। अब ये सब कर्मशील लोग हैं जो करना चाहते हैं, जिनको कुछ करने की इच्छा है, वही फिर इस तरह के। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारा पूरा समाज और हम लोग इस तरह के बहुत से यज्ञ करते रहते हैं, बहुत से यज्ञ हम लोग करते रहते हैं। तो 3 अंश जिस क्रिया में मिल जाएं, समझ लेना वो भगवान की आराधना हो गई, ठीक है। तो यह एक श्रेणी बनाई भगवान ने, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः
पर्युपासते, अच्छी तरह से ये उपासना करते हैं। वैदिक काल के ब्राह्मण लोग इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा ये सब करते थे। अच्छा, अब देखो दूसरा यज्ञ बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा क्वालिटी वाला है। थोड़ा अंतरंग वाला है। क्या है? ब्रह्माग्नौ अपरे, अपरे माने अन्य, कुछ लोग ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नि में क्या करते हैं? यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। अब भगवान ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि कुछ श्लोकों का अर्थ जो है निकालना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है आत्मा, ठीक है? तो आत्मा और यज्ञेन आत्मना, जो अपने आप से अपने आप को क्या करते हैं? ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यज्ञेन एव उपजुह्वति, इस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं। अच्छा भाई, आओ थोड़ा भाष्य का रस ले लो। हैं, ब्रह्माग्नौ शब्द का पहले अर्थ करते हैं श्रुति से। ब्रह्माग्नौ क्या है? वह कौन सी अग्नि है जिसमें आहुति दी जानी है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः इत्यादि वचनोक्तम असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम, नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेष ब्रह्म शब्देन उच्यते। पूरे परिच्छेद में किस शब्द का अर्थ किया गया है? ब्रह्म शब्द का अर्थ किया गया है। ब्रह्म किसको कहेंगे? तो पहले तो श्रुति बताते हैं। वेद किसको ब्रह्म कहते हैं? बोले जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसको हम लोग अपनी सरल भाषा में बोलते हैं सत्य चित आनंद। तो वह जो सच्चिदानंद स्वरूप अस्तित्व है, उस अस्तित्व का नाम क्या है? ब्रह्म। ऐसा जो ब्रह्म है यह है अग्नि, और यह कैसा है? बोले भूख प्यास से रहित है, सारे संसार के धर्म से वर्जित है, सारी उपाधियों से रहित है। ऐसे सत्ता को, ऐसे अस्तित्व को ब्रह्म शब्द से जाना जाता है। ब्रह्म शब्देन उच्यते। बोले ठीक है भाई, ब्रह्म च तद अग्नि। अब वो ब्रह्म क्या हो गई? अग्नि हो गई। स होमाधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि, वह यज्ञ की अपेक्षा से ब्रह्म को यहाँ क्या कहा गया? अग्नि। उसी ब्रह्माग्नि में अन्य, अन्य माने यहाँ ब्रह्मविदः, अन्य कुछ लोग हैं जिन्होंने वेदांत को बड़े अच्छी तरह से सुना हुआ है। उसको भी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मविद। वो भी ब्रह्म को जानता है भाई, ठीक है ना? जिसने वेदांत का श्रवण किया है, ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से चिंतन किया है, लेकिन अभी उसको ब्रह्मानुभूति नहीं है, ठीक है? जानता तो है लेकिन अनुभूति नहीं है। अब मान लो जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ और अच्छे से पढ़ लोगे और कोई पूछे भाई ब्रह्म क्या है, जानते हो? तो क्या कहोगे? हाँ जानता हूँ। क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और बढ़िया से समझा भी दोगे, ठीक है? तो ये हो गया क्या? ब्रह्मविदा, ब्रह्म को जानता है। अगर वो धीरे से पूछ ले, अच्छा तुमको ऐसा ही अनुभव है, तब कहोगे नहीं अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई अभी समय लगेगा अनुभव करने में इसको, ठीक है? तो जो ब्रह्मानुभूति से, साक्षात ब्रह्मात्मैक्यानुभूति से तो संपन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म तत्व को अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से निश्चित करके जानता है, ऐसे लोग कौन सा हवन करते हैं? अब उस पर ध्यान देना।
यह है वेदांत का एक साधक। ये भी हवन करता रहता है, यज्ञ करता रहता है। बोले अच्छा भाई, ये किस तरह का यज्ञ करते हैं? बोले ये क्या करते हैं, ऐसे ब्रह्मविद क्या करते हैं जो जानते तो हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो उसको साक्षात्कार करने के लिए अपनी उपाधियों को, अपने नाम रूप को क्या करते हैं, ब्रह्म रूपी निर्विशेष अग्नि में हवन करते रहते हैं। अपनी विशेषताओं को निर्विशेष ब्रह्म में क्या करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। ये दिन भर होता है, ये हवन निरंतर होता है। ये बड़ा अद्भुत हवन है, ये निरंतर ये हवन होता है। कैसे? जैसे जहाँ जहाँ अहम ने सिर उठाया, अब वो ब्रह्मविद तो है ही है, उसको पता तो चल ही रहा है कि यहाँ मेरा अहंकार खड़ा हो गया है, यहाँ मेरा कर्ता भाव खड़ा हो गया है। उसको दिखता है क्योंकि ब्रह्मविद है। वो तुरंत सावधान होकर क्या करेगा, अपने कर्ता भाव को अकर्ता भाव में हवन कर देगा। नहीं नहीं, मैं कर्ता तो नहीं हो सकता हूँ, मैं क्या हूँ, अकर्ता हूँ। तो इस तरह से वह अग्नि निरंतर प्रज्वलित है, और जहाँ जहाँ उसको अपनी विशेषताओं का अनुभव होता है, उपाधियों का दर्शन होता है, उन्हीं उपाधियों को, उन्हीं विशेषताओं को आहुति बना के उसमें झोंकता रहता है। ठीक है, इसी को शास्त्र की भाषा में बोला है भाष्यकार भगवान ने, निरुपाधिक में सोपाधिक का हवन करता रहता है। तो हम लोग माने एक जो जीव है उसकी क्या स्थिति है, वो जीव क्यों है? जीव इसलिए है क्योंकि उसने ब्रह्म के जो लक्षण हैं, ब्रह्म की तत्व की जो वास्तविकता है, उससे अपने को अलग कर लिया है, और इसीलिए वो जीव हो गया। अब ऐसा जीव जब अंतर्दृष्टि से देखता है तो जहाँ जहाँ उसको अपनी उपाधि दर्शन हुआ, वहीं पर वो उसको निरुपाधि में हवन कर देता। ये ज़रा बड़ी वाली साधना है, बड़ी सावधानी वाली साधना है, निरंतर साधना है। कभी इस पर दृष्टि डाल के देखना। जैसे मान लो आपने कोई काम किया, ठीक है, अब उस काम का आपको क्रेडिट नहीं मिला, ठीक, तो अब लगा कि यार काम तो हमने किया और क्रेडिट हमको मिल नहीं रहा है, तो मन में क्या होगी, एक पीड़ा होगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये वाले साधक क्या करेंगे, अच्छा क्रेडिट की तलाश किसको है, मुझे, क्यों? नहीं, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने मना किया है, सारे कर्म मुझको समर्पित करके करो, हमको क्यों क्रेडिट चाहिए? नहीं नहीं, हम क्रेडिट की हमको आवश्यकता नहीं है। अब ये 2-4 बार बुद्धि को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि स्वभाव से कह रही है चलो अपना अधिकार मांगो चल के, ठीक है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, लेकिन सावधानी होगी तो तुरंत उसके पीछे चिंतन शुरू हो जाएगा, अरे यार छोड़ो, क्रेडिट लेके क्या करना है। हनुमान जी कौन सा क्रेडिट लिया करते थे, भरत जी कौन सा क्रेडिट लिया करते थे। ऐसे बुद्धि को बार बार क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो वो फिर धीरे धीरे जब समझने लगती है, तब उसका कर्तापने का भाव क्या होने लगता है, ठीक होने लगता है। और इसका एक शुभ परिणाम देखना, जब हम अपने अधिकार को या अपने कर्तृत्व को पीछे हटाते जाते हैं, तो उस समय तो कष्ट होता है जिस समय हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हमने उसको हवन कर दिया ब्रह्माग्नि में, तो थोड़ी देर बाद आप देखना कि आप अपने को कितना आह्लादित अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा हमने एक बहुत बड़ा किला जीता, बड़े किले की एक मजबूत दीवार हमने तोड़ दी।
बड़ी सुंदर अनुभूति होती है जब हम ये हवन कर देते हैं। ठीक है, इस पे एक बहुत सावधानी से रखना। क्रेडिट चाहिए, लेकिन अब आधा चाहिए भी और आधा नहीं भी चाहिए। अरे छोड़ो यार, जाने दो। अब फिर क्या निर्णय, अरे दुनिया ऐसी है क्या, हाँ सबका क्रेडिट छीन ले जाती, चलो ले जाने दो। ये हवन नहीं हो रहा है, इसमें आप थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, अवसाद में जाओगे, क्योंकि हमारा अधिकार छीना है। ऐसी स्थिति आ रही हो तो हल्ला मचा के क्रेडिट ले लेना। ठीक, फिर नहीं छोड़ना, नहीं तो नुकसान है दोनों तरफ से। अवसाद में नहीं जाना है। ठीक है, जब बुद्धि नहीं समझ रही तो फिर आओ सामने, अपने रणांगण क्षेत्र में उतरो और अपने अधिकार को पकड़ो। नहीं मुझे चाहिए, मैं लेके रहूँगा। तो लेकिन अगर बुद्धि में सावधानी बढ़ गई हो, वेदांत चिंतन अच्छा हो और ये बात सतत हमको समझ में आ रही हो, तो उसी समय क्या करो, अपने कर्ता भाव को अकर्ता भाव में हवन कर दो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी दिन भर क्रियाएं होंगी। जैसे मान लो दुख आ गया, ठीक है, दुख का आनंद अग्नि में हवन कर दो, भस्म कर दो उसको। क्यों दुखी आए तो थोड़ी देर पूछो, अच्छा मन से पूछो, हाँ भाई साहब आप क्यों दुखी हैं। ठीक, उससे पूछो आप क्यों दुखी हो। ये चाहिए था मिला नहीं। अच्छा, आत्मा आनंद स्वरूप है तो तुमको ये क्यों चाहिए। अब ये इंटरनल डायलॉग है, यही साधना है। मन को समझाया, पूछा, अच्छा भाई नहीं ये आनंद था, वहाँ मिल जाता तो अच्छा था, नहीं मिला इसलिए दुखी हो रहा हूँ। अरे मिल भी जाता तो कितनी देर सुखी हो लेते। ठीक, ऐसे उसको समझाओ और फिर बोलो, अच्छा तुम अपने अंदर देखो यार, तुम खुद ही आनंद स्वरूप हो, कहाँ टहल रहे हो बाहर। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे विचार करो, ये क्या हो रहा है, आनंदाग्नि में दुख रूपी आहुति पड़ रही है, जा रही है, उसमें हवन हो रही है। ठीक है, तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप है, हवन हो गया उसमें। इस तरह से यह माने निरंतर ये जीवन में साधना बन सकती है। तो अपरे ब्रह्म अग्नौ, वैसी ब्रह्म अग्नि को जला के रखते हैं। अब ये ब्रह्म अग्नि कब तक जली रहेगी, यह हवन जानते हो कब होता है, जब ब्रह्म अग्नि निरंतर जल रही हो। ठीक है, जिस समय ये हवन करना है उस समय अग्नि जलाना शुरू करोगे तो ये नहीं बनेगी। ये अग्नि शास्त्र चिंतन से, सत्संग से, गुरु आश्रय से, यह अग्नि निरंतर समिंधत, उसमें ईंधन पड़ता रहे स्वाध्याय का, ये जलती रहे, तब ये हवन आसानी से हो पाएगा। और उसी समय अगर अग्नि जलाने चले तो नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर एक यज्ञ भगवान ने बता दिया। ब्रह्म रूपी अग्नि में अन्य जो ब्रह्मविद लोग हैं वो यज्ञ माने अपने आप को, यज्ञ माने हो गया आत्मानम। ठीक है, अब बोले यज्ञ शब्द का अर्थ भैया आत्मा क्यों कर दिया, तो भाष्यकार उसकी भी थोड़ी युक्ति दे देते हैं कि श्रुति में ऐसा किया गया है। यज्ञ शब्द वाच्यस्य आत्मा, आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात्, ऐसा यज्ञ शब्द आत्मा के अर्थ में शास्त्रों में आया है। माने बताना ये चाहते हैं कि मेरा मन आ गया हमने अर्थ कर दिया, ऐसा नहीं है। शास्त्र में यज्ञ शब्द का अर्थ किया गया है। भगवान यहाँ जो यज्ञ शब्द बोल रहे हैं वो आत्मा के अर्थ में बोल रहे हैं। तो यज्ञम माने आत्मानम, अपने आप को, यज्ञेन माने अपने आप से, अपने आप से माने अपनी बुद्धि से। क्या करे, उपजुह्वति, पास में जा जा के फेंकता रहे, प्रक्षिपंती,
पास में पहुँचे और फेंक दे उसमें आहुति, पास में पहुँचे और उसमें आहुति डाल दे। हाँ, इस तरह से यह एक सावधान साधक का यज्ञ है, जिसको फिर ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन निष्ठा की प्राप्ति होती है और बड़े अभूतपूर्व फल उसको इस यज्ञ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देख लो, अच्छा इस यज्ञ रूपी क्रिया में तीनों अंश हैं कि नहीं हैं? देखो, इसमें श्रद्धा भी है, इसमें नियम भी है, और इसमें आहुति भी है। तीनों है कि नहीं? हम आहुति दे रहे हैं अपने विकारों की, और श्रद्धा इसलिए है कि ब्रह्म रूपी अग्नि में ये हवन हो जाएंगे, ये बिना श्रद्धा के नहीं होगा, तो श्रद्धा भी है। और नियम क्या है? नियम ये है कि पहले शास्त्र अच्छे से पढ़े हो कि नहीं, गुरु उपसंग किए हो कि नहीं, गुरुकुल में रहे हो कि नहीं, उस ब्रह्माग्नि को जलाने का साधन बना है कि नहीं, तो वो नियम हो गया। तो विधि भी हो गई, श्रद्धा भी हो गई और आहुति भी हो गई। इसलिए ये हो गया क्या? ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। अब जब कभी ये श्लोक पढ़ोगे तो कुछ अर्थ याद रहेंगे कि नहीं? इसीलिए मैं 3-3, 4-4 बार बोलता हूँ। फिर जब कभी गीता पढ़ोगे तो फिर भूल जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन फिर याद कर लेना, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाएगा, फिर याद कर लेना, तब जाके ये बिल्कुल पक्का बैठ जाएगा। यज्ञ माने अच्छा, यज्ञ माने आत्मा। तो अपने आप को निरंतर इसमें झोंके रहना। ठीक है, ये थोड़ी ज़रा सावधानी वाली साधना है, बड़ी वाली साधना है। ठीक है, इस साधना में जो है फल तो इसका बड़ा है ही है, इसीलिए यह थोड़ी अंतरंग और बड़ी साधना है। इसमें कठिनता क्या है, कभी ये विचार करना, इसमें काठिन्य क्या है? इस तरह का यज्ञ मान लो हम सोच लें कि हमें करना है, और लगे हाथ हम एक बात और कह दें, यह यज्ञ जो साधक निरंतर करता है, भगवान उसको अन्य कर्तव्य रूपी यज्ञों से भी निर्मुक्त कर देते हैं। ठीक है, शब्द ब्रह्मा जिज्ञासु ऐसे बोलेंगे, वर्तते जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्मात् वर्तते। जिज्ञासु भी उस शब्द ब्रह्म माने उसके विधान से बाहर हो जाता है। यह हवन जो निरंतर कर रहा है, उसको फिर अन्य यज्ञ करने का कोई कर्तव्य उपस्थित नहीं होता है। अगर कोई करता है तो इसमें कठिनता क्या है? सुनने में तो सरल लग रहा है ना? तो इसमें कठिनता कहाँ आती? क्यों ये यज्ञ नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जन्म जन्मांतर का एक जिद्दी स्वभाव पड़ा हुआ है ना? जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है ना, नलकी डाल के सीधी रखो और निकालते ही फिर टेढ़ी। ऐसे हम लोगों को कुछ जिद्दी स्वभाव पड़े हुए हैं, इतने जिद्दी स्वभाव पड़े हैं कि वो जो है इस यज्ञ को पूरा होने नहीं देते। तो एक तो उसमें संस्कारों की कठिनता का है, फिर ममता आदि, चलो वो जो दोष हैं जो नहीं होने देते हैं इस यज्ञ को। एक अंतरंग कठिनता ये है कि देखो, व्यक्ति वो साधना करना चाहता है जिसमें उसको मज़ा आए, वो साधना नहीं करना चाहता जिसमें उसको मज़ा ना आए। थोड़ी बहुत देर तो झेल लेगा, उसके बाद जब मज़ा नहीं आएगा तो वो साधना नहीं करेगा। ठीक है, साधना का एक सूत्र है कि साधना सुखद होनी चाहिए। इस साधना में क्या, जब ये करने चलता है तो उधर संस्कार हमला करते हैं, उधर स्वभाव और जो जिद है वो हमला करती है। अच्छा, ना समझी जो है, अभी ठीक से समझा नहीं है, वो हमला कर देती है। तो इसमें इतना कष्ट होता है करते समय, तो आदमी सोचता है छोड़ो यार, क्या दिन भर ये, क्योंकि ये तो दिन भर होना है। अहंकार तो बार बार खड़ा होगा, बार बार खड़ा होगा।
ठीक है। तो वो उस पर एक निरंतर दृष्टि जब रहती है तो कष्ट होता है थोड़ा। अच्छा बताओ, 24 घंटे सावधान रहना पड़े तो विश्राम मिलेगा क्या? बोले 24 घंटे अलर्ट खड़े रहना है, सावधान रहो, तो आदमी थक जाएगा। और इसमें क्या करना है? निरंतर सावधान रहना है, तो आदमी थक जाता है। तो बोलता है इससे तो अच्छा पूजा कर लो, रामलीला में चंदा दे आओ ठीक है, लकड़ी उठा लाओ, मदद कर दो समाज के साथ, वो सरल पड़ता है। अब बोलो ये हवन दिन भर करते रहो तो उसमें क्या, दिन भर बस अंदर एक एक वृत्ति देखते रहो, कहाँ अहंकार आ रहा है, कहाँ कर्तृत्व आ रहा है, कहाँ भोक्तृत्व आ रहा है, कहाँ ममता आ रही है, हैं, कहाँ मात्सर्य आ रहा है, कहाँ दोष आ रहा है, दिन भर यही पहचानते रहो बैठे बैठे, तो आदमी थक जाता है। लेकिन ये साधना इतनी मज़ेदार है, कुछ दिन आदमी तप पूर्वक इसको कर ले जाए, फिर उसको इसमें आने लगता है रस, ठीक है। फिर हर हवन के बाद वो बड़ा प्रसन्न होता है, आहा आज मैंने अपने दुख को कहाँ झोंक दिया, आनंद की अग्नि में झोंक दिया। अपने कर्तृत्व भाव को कहाँ झोंक दिया, अकर्ता आत्मा में झोंक दिया। तब उसको विश्राम का और आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन थोड़ा जरा वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। भगवान तो चॉइस दे रहे हैं, अब आप जो हैं, हम और आप जो चाहें वो चुन लें। पहला है दैवमेवा वाले, वो चुनना है तो वही सही। तो रोज़ गाय को रोटी निकालो और फिर गाय को खिलाने जाओ, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल, शहरों में तो बहुत ही मुश्किल है, गांव में तो चलो फिर भी निकल जाता है, खिलाया होगे। शहरों में तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आपको रोज़ एक रोटी गाय को खिलानी पड़े ना, तो आप क्या करते हो? समस्त प्राणियों में भगवान है, कुत्ते को खिलाया है है ना? बात तो एक ही है, कुत्ते में भी भगवान और गाय में भी भगवान, समदर्शी हो गए लेकिन भैया वो यज्ञ नहीं होगा। क्यों? इसमें किसका क्या टूटा? नियम टूट गया, इसलिए इसको यज्ञ की संज्ञा। क्योंकि शास्त्र का नियम है कि ग्रास गौ का होना नहीं, वो भी शास्त्र बोल देता है एक हिस्सा किसी भी प्राणी का होना चाहिए, लेकिन बोला गौ का होना चाहिए। तो अब आप यज्ञ तभी पूरा होगा जब गौ को ही खिलाओगे, तभी पूरा होगा। ऐसे अतिथि के आगमन का वो भी यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अभी पितृपक्ष गए ही हैं, इनकी भरपाई कैसे होती है? देव ऋण की भरपाई कैसे होती है? देवताओं से संबंधित आहुति देने से, है ना? तो वो आहुतियाँ जब हम देते हैं तो हमारा देव ऋण उतर जाता है। पितृ ऋण कब उतरता है? जब माता पिता और अपने वंश का श्राद्ध करते हैं पूर्वजों का, उससे पितृ ऋण उतर जाता है। और ऋषि ऋण कब उतरता है? हैं? स्वाध्याय से। गुड। ऋषि का जो ऋण है वो किससे उतरता है? स्वाध्याय से। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ऋषि ऋण उतार रहे हैं ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हैं, ठीक, क्योंकि उनका ऋण उतर रहा है। जो सतशास्त्र का जो स्वाध्याय है, जो चिंतन है, जो वेद पाठ है, अपनी अपनी शाखा के वेदों का अध्ययन है गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन, ये ऋषि ऋण से उतरता है। तो 3 प्रकार के ऋण हैं जीवन में। वो जब हम उतारते हैं तो उसको बोलते हैं दैव यज्ञ। वो पहले वाली पंक्ति में बताया है, ठीक है, ये सब संभाल के रखना। पहले वाली पंक्ति में ये सब साधन भगवान ने बताए हैं, और दूसरी पंक्ति में जरा बढ़िया वाला एक अंतरंग साधन बता दिया कि अपने अहम को निरंतर मिटाते रहो, निरंतर मिटाते रहो, ठीक है।
व्यभिचार की श्रेणी में आएगा। अगर एक भी नहीं पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से वो भोगार्थ होगा, उच्छृंखल होगा, अमर्यादित होगा। ठीक है, कहीं न कहीं अपने अहम को पुष्ट कर रहा होगा, इंद्रियों को तृप्त कर रहा होगा। बस या तो उससे इंद्रिय तृप्त हो रही होंगी या तो मेरा अहंकार तृप्त हो रहा होगा। ठीक है, वो यज्ञ की श्रेणी में नहीं जा सकता। अच्छा जी, तो यह एक यज्ञ जो है भगवान ने बता दिया। तो अर्जुन इस यज्ञ को चाहो तो करो भाई। अब आगे जरा एक यज्ञ बताते हैं। ये जो यज्ञ है ये है अष्टांग योग का। अष्टांग योग का नाम सुना है ना? यम, क्रम से बताओ जरा। आसन, क्रम से बताओ कोई। ये क्रम है। यम, नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि। ये है अष्टांग योग। तो भगवान जरा इसका उल्लेख कर रहे हैं और बड़े छिपे तरीके से कर रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने इसी अर्थ को विस्तार से किया है। मधुसूदन सरस्वती जी एक बड़े विद्वान हुए जिनके बहुत सारे ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पंचदशी किसने लिखी है? हाँ, वो विद्यारण्य स्वामी जी के, विद्यारण्य स्वामी जी के। मधुसूदन सरस्वती जी का जो ग्रंथ है वो एक अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ उनका है अद्वैत सिद्धि। नहीं बेटा, वो श्रीहर्ष का है। खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष ने लिखा है। और भक्ति के ग्रंथों में एक रसायन ग्रंथ, भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा है, वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और गीता जी पर पूरी बड़ी सुंदर विस्तार से टीका लिखी है। जैसे भाष्य लिखा है भगवान भाष्य, ऐसे उन्होंने विस्तार से भाष्य लिखा है मधुसूदन सरस्वती जी। जब उन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखी तो उसके आखिरी श्लोक में लिखते हैं, जिस किसी को इस ग्रंथ में कोई दोष दर्शन हो अथवा निंदा करे तो वो मेरी ना करे, क्योंकि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ये आखिरी श्लोक है, उसमें लिखा बाकायदे। बोले मैंने नहीं लिखा, मैं तो अकर्ता भाव में घोषणा है मैं लिख रहा हूँ। अगर किसी को कष्ट हो इससे तो जिसने लिखवा है उसी से मिलो जाके। बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है। अद्वैत सिद्धि तो तभी है ना जब व्यक्ति उसका कर्ता ना रहे। इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी उसका कर्ता ना रहे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने श्लोक ही लिख दिया वहाँ पे। तो मधुसूदन सरस्वती जी ऐसे आचार्य हुए जिनका वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में और भक्ति और उपासना के सिद्धांत में दोनों में बड़ा विशेष प्रवेश था, बहुत ही सुंदर प्रवेश था। तो उन्होंने अपनी टीका में इन दो श्लोकों का जो अर्थ है 26 और 27 का, ये किया है किसके अनुसार? अष्टांग योग के अनुसार। अच्छा भाई, भगवान क्या कह रहे हैं? श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुहुवति। अन्य, अन्य माने अपरे। फिर भाई कुछ कर्मी लोग हैं, उपासक लोग हैं, वो क्या करते हैं? बोले श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनको कहाँ हवन करते हैं? संयमाग्निषु, संयम की अग्नि जलाते हैं। और उस संयम की अग्नि में क्या करते हैं? इंद्रियों का हवन कर देते हैं। ध्यान रखना, इंद्रियों का हवन बताए हैं, नीचे की पंक्ति में विषयों का बताए हैं। इसी को आधार बना के मधुसूदन सरस्वती जी ने अष्टांग योग का अर्थ ले लिया।
संयम शब्द का अर्थ उन्होंने किया है बिल्कुल महर्षि पतंजलि वाला। काय प्रीतु, संयम क्या बोलते हैं महर्षि पतंजलि? संयम शब्द। अच्छा, तुमने वो वाला भी योग सूत्र वाला काम पढ़ा नहीं? हाँ, कैसे योगी हो यार? तुम्हारी तो बड़ी प्रसिद्धि है योगी की। जो संयम शब्द आता है योग सूत्र में, उसका अर्थ सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। जहाँ पर धारणा, ध्यान और समाधि ये सिद्ध होती है, उन तीनों को जो मिलाते हैं उसका नाम योग सूत्र में है संयम। ठीक है, बिल्कुल अलग से रखना है इसको। वैसे संयम शब्द का अर्थ क्या होता है? नियमन, इंद्रियों का संयम करना, व्यवहार का संयम करना, वाणी का संयम करना, है ना, ऐसे बोलते हैं, उनको कंट्रोल में रखना। सबसे बढ़िया जो कंट्रोल्ड चीज़ें हैं वो तीन इकट्ठा करी महर्षि पतंजलि ने। बोले धारणा, ध्यान और समाधि जिसने एक करके पकड़ लिया उसका संयम सिद्ध हो गया। ठीक, तो यहाँ अग्नि कौन सी जलाई? संयम की। तो अब धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को ध्यान में रख के क्या कर रहा है साधक? इंद्रियों को हवन कर रहा है। ठीक है। तो जब इंद्रियों का हवन उसने किया तो इंद्रियों के हवन का अर्थ क्या बनेगा? अब 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम हैं। ठीक है, अब ये फैलता जाएगा जाल शास्त्रों का, इसीलिए तो अध्ययन मुश्किल होता है ना। लगता है अच्छा ये 2-4 शब्द तो हैं, लेकिन जब वो खुलना शुरू होते हैं तो जाल फैलाते जाते हैं। 5 प्रकार के यम हैं और 5 प्रकार के नियम हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं और 5 प्रकार के नियम हैं। क्या हैं वो? हाँ, ये तपः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हैं 5 नियम। ये 5 यम और 5 नियम हैं। तो जब बोलते हैं यम सिद्ध करो, तो यम का मतलब है पहले सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि जो गुण हैं उनको धारण करो। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा अष्टांग योग की शुरुआत कहाँ से की गई है। हम लोग कहाँ से करते हैं? सीधे आसन से है ना। और अगले स्टेप में लैंड कहाँ करते हैं? समाधि में। आसन और समाधि 2 अंग जो हैं पकड़ लिए, बाकी सब जय जय सीताराम। ऐसे कोई योग सिद्ध, समाधि सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, इस समय जो हम लोग योग करते हैं इसका नाम है योगाभास। योगाभास का मतलब होता है योग जैसा दिखता है लेकिन योग नहीं होता। प्रतिबिंब है, छाया है, उसको बोलते हैं आभास। ठीक है, योग जैसा दिखता तो है लेकिन योग होता नहीं है, वो योग है योगाभास। अच्छा जी, तो चलो हल्की फुल्की चर्चा इस पे कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रसंग दोनों श्लोक इसी पर आचार्य ने घटाए हैं। तो इंद्रियां जो हैं उनको क्या करना है? संयम की अग्नि में हवन कर देना है। इंद्रियां हैं हमारे पास कितनी? अब यहाँ 5 की गणना होवे कि 10 की गणना होवे? श्रोत्रादीनी बोल दिया तो ज्ञानेंद्रियों की गणना हुए, है ना। अच्छा, कर्म इंद्रियों की क्यों ना हो? क्योंकि उसकी नीचे की हुई है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, इसलिए दोनों श्लोक मिला के बनेगा पूरा।
तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो हैं हमारे पास 5। उनको कहाँ हवन कर देना है? धारणा, ध्यान और समाधि रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि में इन इंद्रियों का हवन कर देना है। अब बिल्कुल डिफरेंट अर्थ हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां क्या करें? यह इंद्रियां जब मन के साथ एक रूप हो गईं, ठीक है, मन के साथ जब एक रूप हो गईं तो इसी का नाम हो गया धारणा, ठीक है। इंद्रियों का मन के साथ एक रूप हो जाना, मन का बुद्धि के साथ एक रूप हो जाना ध्यान हो गया, बुद्धि का आत्मा के साथ एक रूप हो जाना समाधि हो गया, ठीक है। फिर बोलें, अच्छा ठीक है। इंद्रियों का मन के साथ एक रूप हो जाना धारणा, मन का बुद्धि के साथ एक रूप हो जाना ध्यान, और बुद्धि का आत्मा के साथ एक रूप हो जाना समाधि। तो पहले चरण पे क्या करें? बोले इंद्रियों को मन के साथ क्या कर दो? मिला दो। और वह धारणा होते ही क्या हो गई? अग्नि। इसलिए अग्नि में क्या लिए हैं? 3, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा रूपी अग्नि में इंद्रियों को क्या कर दो? हवन कर दो। अच्छा भाई, ये हवन करें कैसे? ठीक है, ये हवन जो है वो विचार से होता है, ध्यान देने से होता है। हमने बताया था उस दिन, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 प्रकार की शक्तियों के नाम हैं, ठीक है। देखने की शक्ति का नाम नेत्रेंद्रिय है, सुनने की शक्ति का नाम श्रवणेंद्रिय है, रस लेने की शक्ति का नाम रसनेंद्रिय है, गंध ग्रहण करने की शक्ति का नाम घ्राणेंद्रिय है, और शब्द स्पर्श करने की शक्ति का नाम स्पर्शेंद्रिय। 5 प्रकार की हमारे पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का नाम होता है ज्ञान इंद्रियां। ये परिभाषा बिल्कुल रख लेना, बहुत आगे काम आएगी। बहुत सारे शास्त्र को ठीक से समझने में ये विषय काम आ जाएगा। इन शक्तियों का नाम, पंचधा जो ये शक्तियां हैं उसका नाम है पंच ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। उस दिन हमने दृष्टांत दिया था कि गोलक नहीं होने पर भी स्वप्न किस आँख से देखते हो? देखते हो ना। इसका मतलब देखने की शक्ति कहाँ प्रकट हो रही है? स्वप्न में। सुनने की भी 5 ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य स्वप्न में करती हैं। तो वो कहाँ से वो शक्तियाँ हैं? अब जरा एक नियम पर ध्यान दो। जो शक्ति होती है और जिसकी शक्ति होती है, जिसकी शक्ति होती है उसको बोलते हैं शक्तिमान, शक्ति वाला। और उसकी होती हैं क्या? शक्तियाँ। शक्ति कभी भी अपने शक्तिमान को छोड़ के जा नहीं सकती, ठीक है। छोड़ के नहीं जा सकती है, उसमें विलीन हो जाएगी, उसको छोड़ के अलग नहीं जा सकती है। इसके लिए जो शास्त्रीय दृष्टांत है कि हे यज्ञदत्त अत्रागच्छ, यहाँ आओ, लेकिन अपने चलन क्रिया की शक्ति को छोड़ के यहाँ आ जाओ। अब वो यज्ञदत्त आ पाएगा? यज्ञदत्त अगर आएगा तो चलन क्रिया की शक्ति के साथ ही आएगा। शक्तिमान कभी भी अपनी शक्ति को पृथक रूप से रख नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कहीं टांग आया और फिर बुला लाया। वो कहानी ना समझ लेना राक्षस की जान तोते के पिंजरे में, तोते में बंद थी, ठीक है। तो शक्ति जो है वो कभी शक्तिमान से पृथक होती नहीं है। तो अब दूसरी स्थिति क्या बनी
उस शक्तिवान की जब शक्तियाँ विकीर्ण हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो वह प्रकट होकर अपने स्वरूप का दर्शन कराती हैं। तो ये 5 शक्तियाँ कहाँ से प्रकट हो रही हैं? इनका शक्तिमान कौन है? इनका शक्तिमान है मन। ठीक है, मन है इंद्रियों का शक्तिमान स्वामी। ये ऐत्रेय उपनिषद में आपको इसकी सूत्र मिल जाएंगे। मन जो है वो पंचधा विभक्त हो जाता है, उसी का नाम पड़ जाता है ज्ञानेंद्रियाँ। तो ये हैं हमारे मन की शक्तियाँ। जब ये शक्तियाँ बिखरी रहती हैं तो धारणा रूपी अग्नि में हवन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब कुछ साधक लोग ऐसे हैं, इन बिखरी हुई शक्तियों को कहाँ डाल देते हैं? मन में डाल देते हैं। ठीक है, तो जब ये मन के साथ एक रूप हो जाती हैं तो मन अब सारी शक्तियों का स्वामी होके एक रूप हो गया उनके साथ। अब वो अपना वास्तविक काम कर सकता है, अपनी बुद्धि की ओर मुड़ सकता है, थोड़ा अंदर जा सकता है। और अगर मन बिखरा ही रहा तो कोई साधना बनेगी? कोई साधना नहीं बनती। जब हम लोग ध्यान आदि में बैठते हैं तो क्या होता है? मन अपनी इन्हीं शक्तियों को तो बिखेरे रहता है। मनोराज्य में क्या होता है? दृश्य की कल्पना करता है तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब होता है, जैसे स्वप्न में होता है। तो ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये मन क्या करता है? उसके पास संस्कारों का अनंत खजाना है। ठीक है, बिल्कुल रॉ मटेरियल कभी न ख़त्म होने वाला है उसके पास। उसमें से अपना निकाल लाता है और निकाल के एक रूप फैला देता है। ठीक है, अब बुद्धि कह रही है तुम क्या कर रहे हो, सुनता ही नहीं। तो ये जो मन का नित्य विकीर्णीकरण है, तो आप देखो स्वप्न में भी ये बिखरा रहता है, मनोराज्य में भी बिखरा रहता है और जागृत में भी बिखरा रहता है। यहाँ भगवान किस पॉइंट को पकड़ रहे हैं? साधना है ना, यज्ञ माने साधनाएं बता रहे हैं। बोले फिर एक साधना ये बनती है क्या कि हम अपने बिखरे हुए मन को क्या करें? एकाग्र करें। ठीक है, तो संयम की अग्नि में उसको, इंद्रियों को जब हमने झोंका तो धारणा सिद्ध हो गई। ठीक है, बड़ा सुंदर अर्थ निकाला है। सामान्य अर्थ भी आप कर सकते हो। जो भी साधनाएं बनेंगी इस स्तर पे, वो बनेंगी एकाग्रता की। अपनी इंद्रियों को मन में एक रूप करना, संयम की अग्नि में झोंकने का मतलब है एकाग्रता की साधना करना। तो इस तरह से ये एक साधना बनाई गई है। अच्छा भाई, अब तो समय हो रहा है, तो आज शाम को ज़रा इसी को थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। ये भी एक ज़रूरी विषय है। अष्टांग योग में जो योग का स्वरूप है उस पर एक थोड़ी सी, इन 2 श्लोकों के आधार पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, जिससे ये समझ भी कहीं ठीक बन जाए कि पतंजलि महर्षि का योग सूत्र क्या है, दर्शन क्या है उनका। तो इसके बड़े आयाम हैं। तो इस यज्ञ के प्रकरण में भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बता रहे हैं? साधनाएं बता रहे हैं। पढ़ सब लेना, करना एक भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। 12 की 12 पढ़ ली और 12 निबंध भी लिख दिए, लेकिन बोले भाई साहब आप कौन सी कर रहे हो? बोले जो हो जाए भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं, इनमें से कोई एक जो है क्या करो, पकड़ लो। तो वो सब 12 की 12 एक दूसरे के पीछे चली आएंगे। फिर कोई भी एक पकड़ोगे ना तो आपस में एक दूसरे को घसीट लेती हैं वो। ये नियम है इन चीज़ों का। नारायण शाम को देखते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।